प्रभु रुद्र सिंह के चरणों में मेरा कोटिश प्रणाम। आप सभी शिव भक्तों को जय शिव शंकर। स्वागत है आप सभी का सावन मास महात्म्य के अंतर्गत। आज हम 16वें अध्याय का श्रवण करेंगे। शिवजी ने सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें शीतला सप्तमी व्रत को कहूँगा। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन यह व्रत करें। पहले दीवार में बावड़ी लिखकर उसमें अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी 7 जल देवता लिखे। 2 लड़कों के साथ पुरुष त्रय संगीत नारी 1 घोड़ा बैल नर वाहन पालकी लिखें। 16 उपचार से जल देवता की पूजा करें। ककड़ी दही भात का नैवेद्य समर्पण करें। नैवेद्य का बायना ब्राह्मणों को दे। 7 वर्ष तक व्रत करें। हर वर्ष 7 सौभाग्यवतियों को भोजन कराकर उद्यापन करें। सोने के पात्र में 7 जल देवों की प्रतिमा रखकर लड़के के साथ उन प्रतिमा में पहले दिन पूजा अर्चना करें। दूसरे दिन सुबह हवन करें। इस व्रत को कैसे किया, किसने किया, इसका क्या फल मिलता है, उसकी कथा सुनो। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम का एक व्यक्ति निवास करता था। उसने निर्जल तथा विजन वन में बावड़ी खुदवाई। उसमें जाने के लिए व पशुओं के लिए जल पीने के लिए पत्थरों की सीढ़ियों का निर्माण करवाया, जिसके पास पथिकों के लिए बगीचे का भी निर्माण करवाया। बावड़ी का पानी सूख गया। इसे देखकर शोभन बहुत दुखी हो गया एवं वह रात्रि में बावड़ी के पास ही सो गया। शोभन को सपने में जल देवों ने कहा, हे शोभन, जल निकलने का उपाय सुनो। अगर तुम अपने पौत्र की बलि दे दो तो यह बावड़ी उसी समय जल से भर जाएगी। ऐसा सपना देखकर शोभन अपने घर आया और घर आकर अपने बेटे से कहा और उसको सारी बात बताई। शोभन के पुत्र का नाम द्रविड़ था और उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। वह भी धर्म से युक्त था। उसने अपने पिता से कहा, यह धर्म का कार्य है, क्योंकि धर्म तो स्थायी है, पुत्र आदि नाशवान है। मेरे शीतांशु व चंद्रांशु नाम के 2 पुत्र हैं। आप शीतांशु की बलि दे दें, पर पिताजी यह बात आप किसी से भी मत कहना। मेरी पत्नी प्रसव के लिए अपने पिता के घर जा रही है। वह छोटा पुत्र भी जा रहा है। सुशीला अपने पिता के घर चली गई। पिता और पुत्र दोनों ने शीतांशु के शरीर पर तेल लगाकर स्नान करवाया एवं अच्छे कपड़े व आभूषण पहनाए। वरुण नक्षत्र पूर्वा आषाढ़ा के आने पर शीतांशु को बावड़ी के किनारे खड़ा कर दिया। फिर पिता पुत्र बोले, इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। उसी क्षण उस पुत्र की बलि से बावड़ी जल से भर गई। बावड़ी को भरी हुई देख पिता एवं पुत्र बहुत खुश हुए। वह पुत्र की बलि से दुखी हुए। उधर सुशीला को तीसरा पुत्र प्राप्त हुआ और वह 3 महीने के बाद अपने ससुराल के लिए विदा हुई। रास्ते में उस बावड़ी के किनारे वह आकर बैठी और बावड़ी को जल से भरा हुआ देखकर आश्चर्यचकित हुई। उसमें स्नान करके बोली, मेरे ससुर की मेहनत व धन अच्छी जगह खर्च हुआ है। उस दिन सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत कर वहीं पर दही तथा चावल मंगवाकर पाक बनाया। जल देवता की पूजा कर दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर ब्राह्मणों को दिया। उसने स्वयं भी वहीं दही चावल का ककड़ी का भोजन किया। जल देवता पूजा से प्रसन्न हुए और आपस में बात करने लगे, इसे इसका पुत्र वापस लौटाना चाहिए, क्योंकि इसकी माता ने हम लोगों के लिए व्रत किया है। व्रत के प्रभाव से नवीन पुत्र दें। यह बात करके उस लड़के को जल से बाहर निकालकर विदा किया। शीतांशु ने माँ को देखकर लड़का माँ के पीछे भागता हुआ बोला, हे माँ। ऐसा कहने पर माँ ने पीछे मुड़कर देखा। सुशीला अपने बेटे को गोद में बिठाकर खूब सारा स्नेह किया। जब वे घर पहुँचे तो सभी ने शीतांशु को देखकर कहा, प्रिय, तुमने कौन सा व्रत किया जिसका यह पुण्य मिला है? हमारे बेटे शीतांशु को मरे हुए आज 2 महीने हो गए हैं। इसे तुमने कैसे प्राप्त किया? इस तरह सभी उसकी प्रशंसा करने लगे। तब प्रभु शिव बोले, हे वत्स, मैंने शीतला सप्तमी का व्रत का वर्णन किया है। इस व्रत को करने से मनोअभिलाषित भोग भोग कर मनुष्य परम पद प्राप्त करता है। 15वां अध्याय संपूर्ण। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लिंक को शेयर करें। जय श्री कृष्ण।